दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम एक आकर्षक और रहस्यमय विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के इस संसार से चले जाने के बाद उनके पवित्र शरीर का क्या हुआ? क्या उसे दफनाया गया, जलाया गया या दिव्य लोकों में ले जाया गया? मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूं, प्रणब डिजिटल गुरुकुल का CEO और संस्थापक। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम शास्त्रों, मान्यताओं और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के आधार पर इस रहस्य का पता लगाते हैं। लॉर्ड कृष्णा's डिपार्चर फ्रॉम अर्थ। भगवान कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान। महाभारत और श्रीमद्भागवतम के अनुसार भगवान कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान आध्यात्मिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। कुरुक्षेत्र युद्ध और यादव वंश के पतन के बाद भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ने का फैसला किया। कहानी प्रभास क्षेत्र, वर्तमान गुजरात से शुरू होती है, जहां भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें तीर मार दिया। जरा ने कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया। हालांकि यह घटना दुखद लगती है, लेकिन यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि कृष्ण की दिव्य योजना का हिस्सा थी। द मिस्टिकल नेचर ऑफ कृष्णा's बॉडी। कृष्ण के शरीर की रहस्यमय प्रकृति। भगवान कृष्ण के शरीर को सच्चिदानंद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह शाश्वत, ज्ञान से भरा और आनंदमय है। सामान्य मानव शरीरों के विपरीत कृष्ण का शरीर न तो सड़ता है और न ही नष्ट होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उनका शरीर पारलौकिक है और प्रकृति के नियमों से परे है। जब कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा तो कहा जाता है कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि उनका दिव्य रूप उनके शाश्वत निवास गोलोक वृंदावन में चला गया, जहां वे हमेशा के लिए निवास करते हैं। लेजेंड्स एंड बिलीफ्स अबाउट कृष्णा's बॉडी। कृष्ण के शरीर के बारे में किंवदंतियां और मान्यताएं। विभिन्न क्षेत्रों और आध्यात्मिक परंपराओं में कृष्ण के शरीर के साथ क्या हुआ, इसकी अपनी व्याख्याएं हैं। यहां कुछ मान्यताएं दी गई हैं। वैकुंठ में आरोहण, असेंशन टू वैकुंठा। कुछ शास्त्रों से पता चलता है कि कृष्ण का पवित्र शरीर सीधे वैकुंठ, उनके आध्यात्मिक क्षेत्र में चला गया, जहां वे भक्तों का मार्गदर्शन और सुरक्षा करते रहे। प्रकृति के साथ विलय, मर्जर विद नेचर। एक और मान्यता यह है कि उनका शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ विलीन हो गया, जो उनकी सांसारिक उपस्थिति के अंत का प्रतीक है। पृथ्वी से गायब होना, डिसअपियरेंस फ्रॉम अर्थ। यह भी कहा जाता है कि कृष्ण का शरीर गायब हो गया, पीछे कोई भौतिक निशान नहीं छोड़ा, जो उनके पारलौकिक स्वभाव पर जोर देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ कृष्णा's डिपार्चर। कृष्ण के जाने का महत्व। भगवान कृष्ण का जाना द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक पतन का वर्तमान युग है। दुनिया से उनका जाना इस बात का संकेत है कि मानवता के लिए चुनौतियों का सामना करने और अपने दम पर धर्म की खोज करने का समय आ गया है। भगवद गीता में दर्ज कृष्ण की शिक्षाएं हम सभी के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनी हुई है। हालांकि उनका भौतिक रूप अब मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य उपस्थिति लाखों लोगों को प्रेरित और उत्थान करती रहती है। पिलग्रमेज टू प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र की तीर्थयात्रा। प्रभास क्षेत्र, जिसे सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण के प्रस्थान से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। भक्तगण इस पवित्र स्थान पर आकर अपना सम्मान प्रकट करते हैं और कृष्ण की दिव्य ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करते हैं। इस स्थल पर कृष्ण की लीलाओं का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया गया है, जो हमें याद दिलाता है कि भले ही उनका भौतिक रूप दुनिया से चला गया हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं और आशीर्वाद शाश्वत हैं। लेसन्स फ्रॉम कृष्णा's डिपार्चर। कृष्ण के जाने से सबक। कृष्ण का जाना हमें कई गहरे सबक सिखाता है। शाश्वत आत्मा, द एटर्नल सोल। कृष्ण की कहानी हमें याद दिलाती है कि आत्मा शाश्वत है और जीवन का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। आस्था और भक्ति, फेथ एंड डिवोशन। उनका जीवन और जाना हमें ईश्वर में आस्था रखने और चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, समर्पित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी शिक्षाओं को जीना, लिविंग हिज टीचिंग्स। यद्यपि कृष्ण का भौतिक रूप अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन भगवद गीता में उनकी शिक्षाएं कालातीत और प्रासंगिक हैं। कृष्णा लाइव्स इन डिवोशन। कृष्ण भक्ति में रहते हैं।
भगवान कृष्ण का पवित्र शरीर अब कहाँ है? इसका उत्तर किसी भौतिक स्थान में नहीं बल्कि उनके भक्तों के हृदय में है। कृष्ण वहीं रहते हैं जहां प्रेम, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण है। उनका जाना हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता, यह हमें बदल देता है, विश्वास और ज्ञान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। आइए हम कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और उनकी शाश्वत उपस्थिति को महसूस करें। दिव्य जागृति देखने के लिए धन्यवाद। अधिक आध्यात्मिक वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।